बाबा जी प्रणाम। विशेष मुनि उज्जैन से पूछते हैं, भगवान महावीर का संथारा शरीर को छोड़ देना क्या आत्महत्या की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा? क्या हम उसे ऐसा नहीं कह सकते? वर्धमान महावीर ने आत्महत्या की। यह प्रश्न, मैं जैनी हूं, दिमाग में घूमता ही रहता है और मुझे मेरे मार्गदर्शक सही से जवाब नहीं दिए पाए हैं। आप कृपा कीजिए। बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको 3 उदाहरणें देता हूं। एक, सोक्रेटिस, एथेंस का वो महाज्ञानी व्यक्ति। सुकरात। दूसरा, महात्मा बुद्ध ला लो या भगवान महावीर लगा लो। और तीसरा, आप जिन्होंने प्रश्न पूछा। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, आपका अहंकार चोट न खा जाए, और अगर खा भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी बात समझानी है, समझा ही दूंगा। विशेष मुनि जी, ये 3 लोगों के बारे में आपको जिंदगी के जीने का ढंग सही समझा जाएगा अगर आपने मेरी बात को पूर्ण सुना और ध्यान से सुना, कोलाहलहीन वातावरण में सुना और एकांत में प्रेम से सुना। भागते भागते मेरे प्रवचन को मत सुना करो, उससे अच्छा तो मत सुना करो, क्योंकि शब्दों की गड़बड़ अगर उलझ गई आपके न्यूरॉन्स में तो बड़ा तंग करेगी, जैसे आपको ये बात तंग कर रही है। अब हम शुरू करें। सोक्रेटिस के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, मृत्यु दंड मिला, इसको जहर का प्याला पिला दिया जाए। सबसे विषैला सर्प, वो जहर इसको दे दिया जाए, बस यही इसकी सजा है। वैसे मारना किसी प्राणी की सजा नहीं होती, क्योंकि आप उसे मार तो सकते ही ना। सुधारना किसी व्यक्ति की सजा हो सकती है। और बड़े मजे की बात है कि हमने अपनी जेलों के नाम सुधार गृह रखे हुए हैं। जहां व्यक्ति सुधर जाए आके। सबसे पहली उदाहरण मैंने सोक्रेटिस की थी। सोक्रेटिस के ऊपर सर्कमस्टेंस आया मृत्युदंड का, आपके ऊपर भी आता है विपन्नता का, निर्धनता का,
कोई महत रोग आपके हो गया, कोई कहीं दर्द उठा, रातों की नींद हराम हो गई, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, चल नहीं सकते। आपके ऊपर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। परिस्थितियां सुकरात के भी मन अनुकूल नहीं है। ये दो व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहते, आप भी मृत्यु नहीं चाहते और सुकरात भी मृत्यु नहीं चाहता। लेकिन वक्त ऐसा होता है, वक्त बड़ों बड़ों को धूल चटा देता है। परमात्मा की सुबृहद सृष्टि को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक जर्रा भी तुम निर्मित नहीं कर सकते। तुम गालियां निकाल सकते हो उस सर्जनहारे को, शिकायत कर सकते हो, शिकवा कर सकते हो, लेकिन इस समग्र सृजना का एक रेत का कण भी, एक पानी की बूंद भी बना नहीं सकते। तो तुम बिना अपनी औकात देखे उस सर्जनहारे पे आरोप लगा देते हो, गालियां निकालते हो, गलतियां निकालते हो। तुम ज्यादा सियाने समझते हो अपने आप को, अपना ही बिगाड़ते हो। ईश्वर का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। उसने जो बना दिया बना दिया, सटीक बना दिया, अपने ढंग से बना दिया। और तीसरा, महात्मा बुद्ध या महावीर, ये तीन उदाहरणें मैंने आपके समक्ष रखी। तो हम आपसे शुरू कर लें। आम इंसान, संसार में रहने वाला, उसे जीना नहीं आता। अगर उसके ऊपर विपन्नता आ जाती है, घबरा जाता है, कर्ज हो जाता है सिर पे, घबरा जाता है, बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है, वह सर्कमस्टेंसेस से लड़ता है। इसको आप, इन शब्दों को आप अपने डायरी में नोट कर लेना। आप सर्कमस्टेंसेस से लड़ते हो। जो सर्कमस्टेंस आपने पैदा नहीं किए, जो पैदा हो गया। दूसरा, सर्कमस्टेंस से लड़ना, पहला, ये संसारिक व्यक्ति का काम है। संकट को स्वीकार कर लेना, यह दूसरे व्यक्ति का काम। दूसरा व्यक्ति है सोक्रेटिस। और संकट को जानबूझ के पैदा करना, उसे हम कहते हैं संत। वह जानबूझ कर पैदा करता है। हमारी पंजाबी में कहावत है, आ भला दोपहरा कट जा, आ बैल मुझे मार। ये तीन तरह के व्यक्ति, पहले आप
जिन पर संकट वेला आती है और आप उससे लड़ने लग जाते हो, कैसे इनको दूर करें? दूसरा, जो संकट आए उसे स्वीकार कर लेता है और रास्ता भी तो कोई नहीं है, वो सुकरात। और तीसरा, संकट कोई नहीं, मजा है। जिंदगी को जिए चले जाते हैं। राजमहल हैं, जवानी भरपूर, स्वस्थ शरीर, सुंदर काया, राजकाज के मालिक, होने वाले राजा, सब है। एक इशारा और सब मौजूद हो जाता है। उसके इशारे से नाचती हैं हवाएं, उसके इशारे से आग धड़कती है, उसके इशारे से गुलिस्तां खिलते हैं, उसके सितारे से, उसके इशारे से फिजाएं महकती हैं। वह राजकुमार बुद्ध, कोई तकलीफ नहीं, कुछ स्वीकार नहीं करना पड़ता, सब चंगा है, लेकिन जानबूझ के पैदा करता है। आओ अब इसके विस्तार में चलें। ये मानवता के जीने का विलक्षण ढंग है, जो शायद आपने जीवन में कभी सीखा ना हो। तो चलें, आज सीख लो। विपन्नताएं, संपन्नताएं, आप घबरा जाते हो। संपन्नता भी अगर ज़्यादा आए तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, फिर आपकी चाल देखते ही बनती है। थोड़ी सी लॉटरी क्या लगी है, आपका चलने का ढंग बदल जाता है। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे कि फिर मेरी चाल देख ले। जो कल तक झुके झुके से चलते थे, आज कमर सीधी है 90 डिग्री के ऊपर। बाहर का वातावरण बदला, सर्कमस्टेंस बदला, तो आपकी चाल भी वैसे ही बदल जाती है। कभी मरे मरे से चलते हो, कभी मस्तानी चाल चलते हो। ये आपका ढंग है जीने का। मतलब तुम अपनी इच्छा से नहीं चलते, परिस्थितियां तुम्हें चलाती हैं, सर्कमस्टेंसेस तुम्हें चलाते हैं और तुम सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो। बुरा वक्त आए तुम घबरा जाते हो, अच्छा वक्त आए तुम्हारी छाती 56 इंच की हो जाती है। ऐसा मत करो। थोड़ी सी संपन्नता भी तुम्हें ऐसा सीधा कर जाती है, फिर आपकी चाल देखते बनती है और तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि ये धूप और छाव के खेल हैं। व्यक्ति मान करे, अपने स्व अर्जन का मान करे, जो तुमने स्व अर्जित किया है,
जो दूसरों की दी हुई, दूसरों ने कृपा करके तुम्हें कोई पदवी दे दी, उसका काहे मान होता है? वह तो दूसरों की अमानत भर होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी चाल बिगड़ जाती है। ये पहले व्यक्ति के लक्षण है और ये नीचस्थ लक्षण है, निम्नतम। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मैं इसलिए कहता हूं कि बाकी दूसरे या तीसरे नंबर के तो कोई कोई बिरला, एक आध ही मिलेगा आपको। इसलिए अगर मैं कह दूं प्रत्येक प्राणी तो कुछ गलत नहीं है। ऐसे ही जिंदगी जीता है, वो तुम हो। दूसरा प्राणी, संकट वेला आ गया, वह है सुकरात। कोई कसूर नहीं किया, संत कसूर करते भी कहाँ है? संतों का कसूर तुम बना देते हो। बस टांगने का बहाना चाहिए। तो हमारे पंजाबी में कहावत है कि स्त्री कहने लगी आदमी से, मैं तेरे नहीं बसती। तो आदमी ने कहा, क्यों, ऐसी क्या गलती? अब कोई बहाना तो चाहिए जेल में डालने का। तो स्त्री कहने लगी, तू जब खाता है ना तो दाढ़ी हिलती है। मैं तो भाई जब बोलता हूं तो भी दाढ़ी हिलती है। तो बहाना चाहिए, बस ऐसे ही बहाने होते हैं इन लोगों के। थोड़ा सा आपने पंप क्या भरा कि चाल बदल जाती है, हाल बदल जाता है। दूसरे तरह के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, उनके ऊपर विपत्ति आ गई। बुद्ध की तरह विपत्ति नहीं आई। बुद्ध तो मजे में है, आपके ऊपर विपत्ति है लेकिन आप घबरा जाते हो सर्कमस्टेंसेस से। और फिर घबरा तो कोई भी जाता है। अब सबक सीखना इन बातों से, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी कभी कोई पूछता है, कभी कभी कोई इस मौन झील में कंकड़ी फेंकता है और कभी कभी ये लहरें उठती हैं, और ऐसी शानदार लहरें रोज नहीं उठती। तो इन्हें समाहित कर लेना। जीवन का ढंग सीखना तो सभी चाहते हैं, जीना तो इसी तरह सभी चाहते हैं, लेकिन जी कहाँ पाते हैं। सुकरात एनलाइटेंड नहीं है, अभी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, अभी नहीं जाना कि मैं कौन हूं। अभी आपकी ही तरह हैं, तो ऐसा समझ लो कि जैसे आपको ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, घबरा जाओगे। यह किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वह बाहर निकल के कहता है, मैं चालू, आजा भाई मिल ले गले, मैं तो चालू। ऐसा बुरा हाल तुम्हारा हो जाता है। अरे भाई हार्ट अटैक हुआ, 70-80 साल इसने साथ निभाया, उसका धन्यवाद कोई नहीं। धन्यवाद तो तुम करना ही नहीं जानते। दूसरों की लाशों को पौड़ियां बनाने वाले लोग धन्यवाद की कदर क्या जाने। और जो धन्यवाद करना सीख गया, जिसके हृदय से धन्यवाद निकला, सिर्फ जुबान से नहीं, जुबान से तो बेशक न भी निकले, हृदय से धन्यवाद निकले,
तुम तो उस परमात्मा तो को भी धन्यवाद नहीं कर पाते, शुक्राना नहीं करते उसका। बस मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों में जाके माथा टेक लेते हो, वो भी लोक दिखावा। झुकते कहाँ हो? रीढ़ की हड्डी ही तो झुकती है नमाज में, तुम कहाँ झुकते हो? तुम उस वृहत का जिसने सारी सृजना रची, उसको धन्यवाद नहीं करते। वर्ण कुछ ऐसे नाफरमान लोग हैं जो परमात्मा की होंद को भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि अगर उसकी होंद को माना तो ईश्वर के हिसाब से चलना होगा, और ईश्वर के हिसाब से चलना नहीं चाहते। और ईश्वर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो इंद्रियों से देखी जा सके। इंद्रियां भी तो उसी ने दी हैं तुम्हें, और वह बेहतर जानता है कि इन आँखों से तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा। इन आँखों से तुम्हें वह निर्माता दिखाई नहीं पड़ेगा जिसने ये आँखें बनाई। देखिए कितने गजब की बात, मूर्ति कभी मूर्तिकार को नहीं देख सकते। चित्र में ये क्षमता नहीं डालता मूर्तिकार कि चित्र देख ले मूर्तिकार को। इसलिए मूर्ति कभी नहीं कह पाएगी, चित्र कभी नहीं कह पाएगा मुझको बनाने वाला चित्रकार कोई है, क्योंकि वो देख नहीं पाते। ये तो अगर कुछ गिनती चुनती के लोग न होते तो तुम उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद भी न करते। लेकिन तुम्हारा लोभ है, जिस संसार में तुम भोगते हो, खाते पीते हो, संसारिक यात्रा पूरी करते हो, लोभ तुम्हें ये है कि उसमें सुख नहीं मिलता, और सुख मिलता है तो थोड़ा थोड़ा। जैसे हवा का एक झोंका आया, फिर गुम हो गया, फिर कभी आया, फिर गुम हो गया। अखंड धारा नहीं बहती उस सुगंधी। तो तुम्हारा लोभ हो जाता है कि कैसे इस अखंड धारा को मैं प्राप्त कर लूं, प्यारी पड़ी है। ये ठंडी हवाएं लहरा के आती हैं, मदमस्त कर जाती हैं, अपनी सुगंधी चारों तरफ बिखेर जाती हैं। तुम इनका गुणगान करने के बजाय मूर्ख व्यक्ति अपना गुणगान करवाता है हिरण्यकश्यप की तरह। मैं ही हूं भगवान, प्रहलाद तुम मेरे पुत्र हो, तुम नारायण नारायण मत करो, तुम हिरण्यकश्यप करो। मनुष्य इतना मूर्ख है। शुक्र करो, धन्यवाद करो उन लोगों का। वैसे वो धन्यवाद आपसे मांगते ना, क्योंकि वो इतने खुश नसीब हो गए हैं, इसलिए हमने भगवान का नाम रखा भाग्यवान। जो भाग्यवान हो गया, फेटफुल, वह इतना भाग्यवान हो गया, उसका बीज इतना खिल गया कि कली ही नहीं फूल बन गया, खुशबुओं को लहराता गया, दूसरों के नासापुटों को सुगंधमान करता रहा। वह भाग्यवान है। कुछ लोग उस तल पे पहुंचे, उन्होंने तुम्हें सिर्फ सूचना दी कि मूर्ख मत बनो,
मूर्ख बनोगे तो दुखी रहोगे। संसार में उलझे उलझे चलोगे, फिर सुख की कामना मत करो। जो अखंड धारा उस सुख की बहती है। बस ये खबर देने वाले कोई एक आध लोग कभी कभी बीच में आ जाते हैं, वो तुम्हें अजूबे से लगते हैं। और फिर तुम्हें लगता है ये किस लोक से आए हैं लोग, कहां से बोलते हैं, ये भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं। क्योंकि तुम तो किसी और के इंतजार में बैठे हो। तुम इंतजार में बैठे हो उल्लू वाहनी लक्ष्मी का, और जरा सी दरवाजे पे आहट होती है तो तुम दरवाजे के ऊपर पलट के देखते हो कि उल्लू वाहनी आ गए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, 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 कहीं ये वो तो नहीं। ये कहीं उल्लू वाहनी तो नहीं आ गई? क्योंकि जिसकी अभिप्सा तुम्हारे प्राणों में है उसका ही तुम इंतजार करते हो। वो जो सर्वदा सर्वदा के लिए तुम्हें दुखों से मुक्त कर जाता है, पीड़ाओं से मुक्त कर जाता है, उसकी तलाश तो तुम्हें अभी पता ही नहीं कि वो कुछ ऐसा होता है। अभी कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं, कुछ गिनती भर लोग तुम्हें सूचना दे देते हैं और तुम उसे पागल समझते हो, और तुम उनके जीवन के जीने का ढंग देखते नहीं। क्यों ये एक स्थान पे बैठे हैं 10 सालों से, क्या लकवा मार गया है? क्यों नहीं ये स्वादिष्ट चीजों का सेवन करते? क्यों नहीं ये भागते? ये पिक्चर हाउस क्यों नहीं जाते? ये मेलों में क्यों नहीं जाते? जश्न मनाने क्यों नहीं जाते? ये क्यों नहीं जाते कोई फॉर्मेलिटी करने? क्या कारण है? ये लोग तुम्हारी समझ से परे हो जाते हैं। तुम कारण कभी नहीं तलाशते। इन गिनती भर लोगों को वह मिल गया है जिसके मिलने से सब दुखड़े दूर हो जाते हैं, व्यथाएं शांत हो जाती हैं, दर्दों की निवृत्ति होती है, और 24 घंटे सदा दिवाली साध की 8 पहर आनंद उस मस्ती के सरोवर में डूबे रहते हैं। क्या हुआ इन्हें तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर ये मुट्ठी भर लोग न होते तो मार्क्स जैसे लोग आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देते, बस वो पदार्थ तक ही सीमित करके छोड़ देते। इसलिए मैं मार्क्स को आध्यात्मिकता का घोर शत्रु कहता हूं। मार्क्स कहता है धर्म अफीम का नशा है, मैं कहता हूं मार्क्स अध्यात्म का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अध्यात्म के बीच में सुमेरु पर्वत खड़ा कर दिया। बुद्धि की इतनी दलीलें, ये पेरियार जैसे लोग,
लेकिन इनको टोके भी तो कौन टोके? वही टोकेगा जिसने उन उच्च आकाशों में झूमते हुए उन कलशों को देख लिया। उन कलशों पे जो सवार हो गए वो ही इनको टोक पाएगा। उन्हें वो धरती के कीड़े लगेंगे। ये रेंगते हुए लोग मार्कस जैसे, कोई शांति नहीं, कोई शीतल हवा का झोंका नहीं इनके भीतर। इनका मन सदा बोलता है, कभी चैन नहीं इन्हें, कभी करार नहीं। सारे दिन दौड़ता है, भागता है, तंग करता है। और फिर ऐसे ही लोग विषाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। कसूर किसका है? कसूर इनका स्वयं का। मन तुम्हारी शक्ति से चलता है, ध्यान रखना, मैंने बहुत बार कहा। और कमाल की बात है, तुम कहते हो कि मन हमें तंग करता है। भला तुम्हारा गुलाम तुमसे खाना लेके तुम्हें तंग करे, ये कहाँ का तर्क है? सीधी सी बात है, उसे खाना देना बंद कर दो। शक्ति देना बंद करो। मन क्यों तंग करेगा तुम्हें? जो चलता तुम्हारी ताकत से है, जो चलता तुम्हारी एनर्जी से है। तुम्हारे पास उपाय है लेकिन तुम करते नहीं। तुम इंद्र हो और रोज शिकायत करते हो कि हमारी इंद्रियां हमें तंग करती हैं। बिल्कुल तंग करेंगे। जब तुम उन्हें शक्ति देना शुरू रखोगे तो भला इनका क्या कसूर है? फिर तुम निकल जाओगे इस देह से। फिर ये चैन से बैठ जाएंगे इंद्रियां। इंद्रियां सभी वही होती हैं। मुर्दे को तलाश लेना, मुर्दे में कोई इंद्रियां कम नहीं होती। इंद्रियां सभी वही होती हैं। बस तुम चले जाते हो अपना घर छोड़ के। तो ये गिनती भर लोग अगर न होते तो मार्कस जैसे दुख प्रवृत्ति के लोग दुख ही बखेरते रहते। लेकिन उस परमात्मा का शुक्र है कि उसने बुद्ध जैसे लोग भी पैदा किए। और बुद्ध जैसे लोग पैदा किए तो एक राजमहल का राजकुमार भूखा रह के वो तत्व को छीन लेता है प्रकृति के हाथों से और गली गली जाके बांटता है। और अगर बुद्ध ना होते तो मार्कस का कोई तोड़ नहीं था। तो शुक्र करो, इस धरा पे मार्कस का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुद्ध पहले आ चुके थे। सिर्फ उन धराओं पे मार्कस का असर हुआ जहां बुद्ध का पैगाम नहीं पहुंचा था। यहां तो अनेकों बुद्धों की धर्मस्थली है। यह तो गर्भ है, गर्भगृह है बुद्धों का। यहां मार्कस का प्रवेश असंभव है, मुश्किल ही नहीं। यहां मार्कस नहीं आ सकते। दूसरी तरह का व्यक्ति है जिसके ऊपर सर्कमस्टेंसेस तो तुम्हारी तरह आते हैं। वैसे ही विपन्नता है, वैसे ही कलह कलेश है, वैसे ही देह है उसकी, वैसे ही उसके फोड़ा होता है, वैसे ही दर्द होता है, वैसे ही भूख प्यास लगती है, वैसे ही कमियों से जूझता है वह। और सुकरात की घरवाली बड़ी निम्न स्तर की औरत है।
लेकिन सुकरात इन सभी सर्कमस्टेंसेस में ऐसा गुजर करते हैं शानदार कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती हैं। इसके घर वाले इतना परेशान करते, ये छोड़ क्यों नहीं देता, लेकिन नहीं छोड़ता। ये बहुत पुरानी घटना की बात है। 2500 वर्ष जब चाहे छोड़ सकता है व्यक्ति। आज कोई न्यायालय नहीं है, आज कोई संविधान नहीं है, और एथेंस में कोई परंपरा भी नहीं ऐसी कि सुकरात को उसकी घरवाली तंग करे और वो घरवाले को छोड़ ना सके। अगर छोड़ ना सके तो खुद तो जा सकता है, घरवाली से दूर चला जाए, लेकिन बीच में ही बैठा रहता है। क्या हुआ, इसके भीतर कोई शॉकर आ गया। शॉक प्रूफ। कितने भी शौक बाहर से लग जाएं सर्कमस्टेंसेस के, वो गरीबी के हों, वो बीमारी के हों, वो दर्दों के हों, घबराहट के हों, और लोगों के कमेंट्स के हों, चले उसके ऊपर केस मुकदमे, पेशियां भी हुई, और ऊपर से उसकी घरवाली उसको बड़ा तंग करते हैं। उबलता पानी लाके उसके ऊपर फेंक देते बिना कारण के। उसको तंग ही करते रहते। खाना देना है, नमक नहीं डाला। बेवजह की परेशानी। वक्त देखो कैसे परीक्षा लेता है किसी व्यक्ति की। सुकरात, इसलिए सुकरात को महान कहते हैं। तुम साधारणतया ऐसी तुम्हारे पास औरतें घर वाली होती हैं जो तुम्हें इतना तंग तो नहीं करती हैं। वैसे तो औरतों को सदा ही शिकायत रहती है। शिकायत आदमियों को भी यही रहती है, वो तो चलते ही रहेगी। तुम चाहे कोई जाल बैठा लो, बाहर की व्यवस्थाएं बदलेंगी। शादी के बंधन के बजाय लिव इन में तुम रहने लग जाओगे। लेकिन बात सुनो, बंधन का कारण बाहर नहीं, यही तो चूक है। औरत तुम्हें बांध ले, तुम इतने कच्चे हो। आदमी तुम्हें बांध ले, तुम इतने कच्चे हो। नहीं, बंधन का कारण तुम्हारे भीतर है, और उसे सुकरात कहते हैं अज्ञान। बस तुम जानते नहीं। जिस दिन जान लिया मैं कौन, उस दिन ये बंधन नहीं है। आचार्य जैसे लोग अब आपको समझाते रहेंगे, और वो खुद पागल हैं, खुद मूर्ख हैं। कोई आईएएस करके समझदार हो गया, ये गारंटी है क्या? तुम्हें जीने का ढंग सिखाते हैं ये लोग, लेकिन जीने का ढंग मैं कहता हूं, ये एकाध लोग अगर ना होते तो या तो मार्कस जैसे लोग आपका जीना हराम कर देते, या फिर ये आचार्य जैसे लोग आपको गलत मलत राय देके, गलत मलत व्याख्याएं करके आपका जीना दोभर कर देते, जिंदगी सुखी ना होती। ये बात समझ लो। मैंने देखा है, एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, सभी गुरुओं के पास जाई, चैन नहीं मिला। बाबा, आपकी बातें सुनकर टूट गए भ्रम। मैंने कहा आचार्य के पास भी गई थी? तो उसने नखरा बनाते हुए कहा उसकी तो बात ही मत करो। घोर संसारिक व्यक्ति आध्यात्मिकता के प्रवचनों में संलग्न, उसे जरा भी शर्म नहीं आती कि मैं कैसा समाज छोड़ के जाऊंगा, बेरड़ा समाज। जब तो मार्क्स की तरह हो जाओ,
एक तरफ तो है या बुद्ध की तरह हो जाओ, एक तरफ तो है ये आचार्य बेरड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। बस आप समझ गए होंगे। ज्यादा फिर इज्जत देनी अच्छी भी नहीं होती है। दूसरे तरह के लोग हैं। सरकमस्टेंस किसके बुरे नहीं होते। गरीबी आती है लेकिन अमीरी भी आती है। बुद्ध जैसे लोग उसको भी छोड़ के भाग जाते हैं। ये क्या साबित करता है, किस बात की सूचना है ये? सुख तो गरीबी में भी नहीं, विपन्नता में भी नहीं, और संपन्नता में भी कहाँ सुख है। बुद्ध तो संपन्न है, महावीर तो संपन्न है, राजपुत्र नहीं राजा हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि खुशहाली का राज भीतर है। कितना ही ये सिखाते जाएं, इनकी व्याख्याओं से पता चलता है इनकी मूर्ताओं का। कितना ही ये अलग होके गीता का प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन हवाओं के झोंके मेरे तक पहुंचते ही रहेंगे। मुझे पता चलता ही रहेगा कौन से मेरे श्लोक की व्याख्या कैसे की गई है। मैंने पहले भी कहा था, मेरी ही सृष्टि में अगर मुझे पता न चले तो फिर किसको पता चलेगा। तो मूर्ख मत बनो और मूर्खवत बनाओ। ये ज्ञान यहीं धरा रह जाएगा, कोई कदर नहीं करेगा। देखिए, इस बेरड़े ज्ञान को तो कोई कदर नहीं करेगा। जब मार्कस हो जाओ, आधी दुनिया मार्कस के पीछे हो ली, या बुद्ध हो जाओ, आधी दुनिया बुद्ध के पीछे भी हो ली। लेकिन ध्यान रखना, तुम फसली कीड़े हो। एक फसल पे आए और फिर चले जाओगे, कुछ नहीं देके जाओगे, अपना वक्त बर्बाद करोगे। इससे अच्छा होता ऐसा वक्त कोई घर में बैठ के अपने आत्म संस्थान में खोज में गुजारते तो कुछ भला हो जाता। दूसरे तरह के लोग, सुकरात के ऊपर आए सरकमस्टेंस, मृत्यु दंड मिला। पहला व्यक्ति घबरा जाएगा, सिफारिशें डालेगा, भागने की कोशिश करेगा, जेलों को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह उससे लड़ने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा। और ये कोशिश तुम जैसे लोगों की है। तुम चाहते हो कैसे बचें, क्या है इसका उपाय? लेकिन सुकरात बचने की चेष्टा नहीं करता। ये दूसरी तरह का व्यक्ति है, जिसके ऊपर विपत्तियां तो आईं, सच में आईं। राज्य दंड भी इसको मिला, मृत्यु दंड भी इसको मिला। तो जहर पिला दिया जाए इसको। और इतना प्यारा व्यक्ति है, जब जल्लाद उसको जहर का प्याला देने लगा तो जल्लाद के हाथ कंप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उसने सुकरात के हाथ में जहर का प्याला पिलाया। सुकरात बोला, तुम क्यों कप रहे हो? बोला, जहां पना, ऐसे प्यारे व्यक्ति को मृत्यु देने का फरमान मुझे ही हुआ, लेकिन मैं क्या करूं?
मैं लाचार हूं, मैंने बच्चे पालने हैं और मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी जिक्र होगा, जहर देने वाले का, और आपका भी जिक्र होगा, जहर पीने वाले का। कितनी खुशी खुशी जहर का प्याला पकड़ा और हाथ में कंपन नहीं आया, और जहर देने वाले के हाथ शरीर कांप रहा है पूरा, और जहर का प्याला सुकरात को पिला के वह उसके पांव में लोटपोट हो गया। क्षमा करते हैं, मैं हुक्म बजा रहा हूं सिर्फ और मजबूर हूं। सर्कमस्टेंस उस व्यक्ति के ऊपर भी हैं, सर्कमस्टेंस सोक्रेटिस पे हैं, और मैंने कहा सुकरात अभी पहुंचा नहीं। सुकरात को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान से पहले कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले गिरा देते हैं। बस आ ही जाएगा ज्ञान, यह आने की छायाएं हैं, आने के अनुभव हैं, ये हवाएं हैं ठंडी जो बता देती हैं कि कहीं बारिश हुई है, कहीं मौसम ने करवट ली है, कोई मौसम बदला है। पांव में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करता हूं, मैं मजबूर हूं, मैंने बच्चे पालने हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, गैर पढ़ा लिखा हूं, कोई हुनर मेरे में है नहीं। सुकरात कहते हैं तू घबरा मत, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। मैं तुम्हें जाने से पहले आरोप मुक्त करता हूं, क्योंकि तू सिर्फ हुक्म बजा रहा है, और हुक्म बजाने वाला अपराधी नहीं हुआ करता। अब थोड़ी सी पंक्ति ले ले यहां, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हम में कहे न कोई। हुक्म बजाने वाला कभी अपराधी नहीं होता, हुक्म मानने वाला कभी अपराधी नहीं होता, हुक्म देने वाला अपराधी होता है। तो नानक कहते हैं हुक्म ही उसको मान लो, क्योंकि वैसे भी हुक्म के अंदर ही दुनिया चल रही है। अज्ञानी जानते नहीं, ज्ञानी जानते हैं। जिनके पास आंखें हैं वो आंख खोल के देख लेते हैं कौन हुक्म चला रहा है। जो अंधे हैं वो देख ही नहीं पाते, बोलेंगे क्या। हुक्म है अंदर सबको, ये एक सत्य है। नानक कहते हैं यह सत्य है, सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा है, लेकिन तुम्हें मानने को बाध्य नहीं करते नानक, क्योंकि मानने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे खाने से तुम्हारा पेट कहाँ भरेगा, मेरे जल पीने से तुम्हारी प्यास कहाँ बुझेगी। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। अगर आप मुझे कहा है, कल एक मेरे पास प्रश्न आया, बाबा जैसे आपने विपत्ति काल में नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धानाम, जैन में और बौद्ध में बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे कोई सिख धर्म में है? हाँ बिल्कुल है। दुख पर हर सुख कर ले जाए, एक तो यह विपत्ति काल में इसका स्मरण करो। स्मरण ही करना है, स्मरण ही करना है, तो इसको याद करो। दुख पर हर सुख कर ले जाए, और दूसरा हुक्म है अंदर सबको, तेरी मर्जी, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तो हम में कहे न कोई। फिर दुखी नहीं होता व्यक्ति। अगर तुम हुक्म ही बजा रहे हो
तो हुक्म बजाने वाला कभी दुखी नहीं होता। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था ही ऐसी है, जिसको जहर दे रहा है वो इतना बुरा है, जस्ट इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। बड़ा प्यारा व्यक्ति है। हाथ कंप गए उसके शांत चेहरे की तरफ देखकर। हाथ थे कि आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन कर्तव्य था कि मजबूरी बन के आड़े आ गया। कर्तव्य ने कहा जहर दो, तुम्हारे बालकों की जिंदगी का सवाल है, तो मुझे क्षमा कर देना। ये अपराध मैं खुद से नहीं कर रहा। दूसरे तरह के व्यक्ति है। सुकरात ने वो जहर का प्याला मुंह के लगा लिया। कहानी कहने को कुछ और होती है। आंखों के दर्शन से अगर कोई चीज देख ली जाए तो वो बात कुछ और होती है। आसपास उसके शिष्य खड़े हुए फक कर रोने लगे, आंखों में आंसुओं की धार। बेदीर्ण हृदय से देख नहीं पाए इस दृश्य को। निर्दोष है। कोई दोष होता तो मन को ठहरा लेते कहीं, अब दोष भी कोई। तो बाहर चले गए, प्लेटो बाहर चले गए। नहीं आत्मा सहार सकी इन दुखदायी क्षणों को, सब बाहर चले गए। सुकरात के बड़े प्यारे प्यारे शिष्य हुए। अरस्तु भी उनमें से ही एक था। वो इस दृश्य को न देख सका। कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति होते हुए जुल्म को देख तो नहीं सकता, बस मजबूरीवश देखना पड़ जाता है। दूसरी तरह का व्यक्ति है, जहर का प्याला मुंह को लगा लिया, सारा गटक गटक फिर गया, प्याला नीचे रख दिया और वो जाते हुए अपने शिष्यों से बोल रहा है, तुम बाहर जा रहे हो, यही तो क्षण है अमूल्य। मृत्यु के क्षण को मैं लाइव कमेंट्री की तरह बताऊंगा आपको क्या हो रहा है, और तुम ये भागने की वेला नहीं है। जागोगे तो पा जाओगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जागोगे तो पा जाओगे, सोओगे तो खो दोगे, भागो मत। सुकरात ने कहा रुक जाओ, यही वेला है। मैं जीवित टिप्पणी करूंगा अपनी मृत्यु के ऊपर और तुम देखते रहना, तुम सुनते रहना, भागो मत, यही तो वेला है। सुबह हो गई, मुसाफिर तू जा मत, तू ठहर जा,
थोड़ी ही सी तो देर की बात है। नो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर द स्टूडेंट्स ऑफ सोक्रेटिस। कहता जाओ मत वह, यही वेला है रुकने की, और तुम जब वेला होती है रुकने की तो भाग जाते हो। वही वेला जागने की होती है। और अरस्तु ने कहा रोते हुए, प्रभु आंखें इस दृश्य को निहार नहीं पाती। प्लेटो ने कहा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है, कैसे रुके? फिर भी सत्य के लिए रुक जाओ, सोक्रेटिस ने कहा, रुक जाओ टू नो व्हाट इज द ट्रूथ, और मैं तुम्हें वर्णन करूंगा। और अगर तुम अब चूक गए तो फिर कब आओगे? फिर मैं चला जाऊंगा। आई विल हैव टू लीव दिस बॉडी। फिर तुम आना या ना आना उसका कोई फायदा नहीं, मैं शरीर को छोड़ दूंगा। रुके किसी तरह, आंखों में सब्र भर गए, दिल को सब्र देके दिलासा दिला के रुक जाओ। गुरुदेव कहते हैं रुक जाओ। सोक्रेटिस ने जहर पिया, लेट गया। मृत्यु की कहानी प्रारंभ हुई। तो ध्यान रखना, मैं आपको मृत्यु की सारी प्रोसेस यहाँ वर्णित करूँगा थोड़े से शब्दों में। मृत्यु शुरू होती है पाँव से। सबसे पहले पाँव सुन्न होते हैं। तुम घबराना मत, अगर पाँव सुन्न हो जाए तो मृत्यु आ रही है, लेकिन शरीर को आ रही है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं। अभी मैंने कहा कल कि सहस्रार से देही निकल सकता है, तो तथाकथित बहुत बहादुर लोग कांपने लगे। और प्रभु कभी ऐसा तो नहीं कि मैं निकल जाऊंगा, भाई निकल गए तो क्या धरती थोथी हो जाएगी? निकलोगे ही एक दिन, आज नहीं कल तुम ना निकलोगे, धक्के से मृत्यु निकलवा लगी। डरते को यह डर के मारे जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये डर का भय, मृत्यु नहीं, मृत्यु का डर, भय, इसने ना जाने कितने कितने जवानों को हड़प लिया। मृत्यु अभी आती नहीं, तुम डर के मारे मर जाते हो। तो अगर मर भी गए तो क्या हो जाएगा? और अगर ना मरे तो मृत्यु तो एक दिन मार ही देगी, दैट इज सर्टन। वह तो आएगी, बिना बताए आएगी। तुम्हें कोई वह सूचना नहीं देगी, तो टिके बैठे रहो। तो सुकरात कहते हैं मेरे पांव सुन्न हो रहे हैं। ऐसा लगता है इनमें जीवन शेष बचा नहीं। जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, पांव ठंडे हो गए,
और पाँव हिलना बंद हो गए। पाँव ने आज्ञा माननी बंद कर दी। यहाँ इंद्रियां अपनी गुलामी छोड़ देती हैं। यहाँ इंद्रियां आपका कहा नहीं मानती। यह कनेक्शन ब्रेन के साथ टूट जाता है। पाँव सुन्न हो गए। अब ऊपर ऊपर सुन्न होता आ रहा है। पाँव से थोड़ा ऊपर, गिट्टों से थोड़ा ऊपर, धीरे धीरे सब जैसे इनमें जीवन नहीं बचा, जैसे ये जड़ हुए चले जा रहे हैं। अपने जीवन की लाइव कमेंट्री इस धरती पे प्रथम बार और शायद आखिरी बार, पहली बार बोली सोक्रेटिस ने। शायद कभी इसके बाद कोई बोल भी ना पाए। ऐसा नजारा तुम भी सुनना, बाग मचाना। तो ऊपर ऊपर आ रही है यह अनकॉन्शियसनेस। अब ये घुटनों तक आ गए। घुटने नहीं हिल रहे मेरे, जवाब दे गए हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर बेहोशी का आलम छाता गया। मौत अपने पांव पसारती गई। ये काली माँ ने ढक लिया जांघों तक और ऊपर चले जा रही है। मृत्यु की छाया और गहरी हुई जा रही है। और सुकरात कहते हैं कि अब कमर भी हिल नहीं पा रही है। और सुकरात और एरिस्टोटल मुंह में रुमाल दिए रो रहे हैं। कभी मरते हुए गुरुदेव के मुंह में कान में सिसकी ना पड़ जाए मेरी रोने की। कहीं इन्हें पता ना चले कि मेरे शिष्य तड़प रहे थे जब मैं विदा हो रहा था, तो मुंह में रुमाल ठूस लिया। सबका बुरा हाल है। और देखिए मर रहे हैं सोक्रेटिस। जिंदगी के मरने की लाइव कमेंट्री प्रथम बार किसी व्यक्ति ने बोली, वो थे सोक्रेटिस। अब अनकॉन्शियस जड़ता, अचेतनता ऊपर ऊपर चली जा रही है। अब नाभि तक आ गए, कुछ नहीं हिल रहा है। स्पष्ट देख रहा हूं, जड़ता और ऊपर ऊपर जा रही है और मैं देखने वाला हूं, लेकिन मैं तो अभी हूं। चेतनता खो रही है लगातार, निरंतर। अचेतनता अपने पांव पसार रही है। धीरे धीरे वक्षस्थल पर आ गए। हाथ सुन्न होने लगे, उंगलियां सुन्न होने लगी, बाजू और यहां तक कंधे, यहां सारा सुन्न हो गया। बस सुकरात कहता, देखो अभी तक भी मैं तुम्हें बता सकता हूं कि क्या हो रहा है। सारा शरीर जड़ हो गया, मृत हो गया। मृतवत नहीं, मृत हो गया। और मैं देख रहा हूं, इस मृत शरीर को मैं देख रहा हूं। प्रथम बार ये लाइव कमेंट्री आपको अवश्य सुननी चाहिए। सुकरात के मृत्यु की प्रत्यक्ष घटना। और वो जो लोग जिन्होंने सुने, वो ज्यादा देर तक संसार में उलझे नहीं रह सके। वो थोड़े से वक्त में ही वो
खुद भी एनलाइटेंड हो गए। ऐसे दृश्य देखने योग्य होते हैं, लेकिन यह धरती पर एकमात्र दृश्य अब तक का। कंधों तक सब गया, गर्दन तक आ गई जड़ता। और सुकरात कहते हैं, देखिए, नख से, पाम के अंगूठे से और कंधों तक सब गुम हो गया है। यूज अनकॉन्शियसनेस इज देयर। विराट जड़ता का सभी जगह निवास है, लेकिन मैं चेतन, मैं जागता हूं। मैं जड़ नहीं हुआ हूं, वह देखने वाला जड़ नहीं हुआ है। अब मुझे समझ आया। एंड ही गॉट एनलाइटेंड इन दिस मोमेंट। इस क्षण में वह ज्ञानी हुआ। जब गर्दन के ऊपर तक विशुद्धि चक्र में तक पहुंच गया जड़ता का साम्राज्य, तो सुकरात के आखिरी शब्द कि अब शायद इससे आगे मैं बोल भी ना पाऊं। फिर आंखों से इशारा करूंगा और तुम मेरे इशारों को भी पकड़ लेना। बस वहीं तक बोला जा सकता है मृत्यु के बारे में, इससे आगे बोला नहीं जा सकता। एंड ही गॉट एनलाइटेंड इन दिस मोमेंट। उन्हें ज्ञान हो गया, सब मर गया लेकिन मैं हूं। मैं इन्हें मरा मरा देख रहा हूं। आज ज्ञान हुआ कि मृत्यु में जीवन का दर्शन कैसे होता है। सुकरात बोले चले जा रहा है। प्लेटो और एरिस्टोटल और बाकी के सभी शिष्य मौन खड़े हुए, जैसे श्वास ठहर गई हो। रुक रुक के श्वास आती है इनके। कहीं श्वास के शोर में गुरुदेव की आवाज के पीछे का कोई भाव छुपा न रह जाए। सब समेट लें, क्योंकि ये घटना फिर दोहराई नहीं जाएगी कभी। और सुकरात बोले, अब थोड़ी सी देर में जब वोकल सेक्स के ऊपर जड़ता चली जाएगी तो मैं बोल भी ना पाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं, आज मुझे ज्ञान हुआ। व्हाट इज एनलाइटनमेंट? सुकरात कहते हैं, मैं जान गया। बस आज जान गया। एक बिजली सी कौंधी और सब साफ हो गया, पारदर्शी हो गया। एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट बिफोर माय आईज। सभी कुछ पारदर्शी था मेरी आंखों के सामने। मैं उसे लगातार निहारता था। बुद्धि की ना समझ में आने वाली ये घटना सिर्फ तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे साथ ये बीतेंगे। और काश वो घड़ी आए जब ये घटना तुम्हारे साथ बीत जाए। भीतर मरती हुई इस जड़ता को तुम उस चेतनता से साक्षी बने बने निहारते रहो। उस वक्त का इंतजार। तुम उस वक्त में सो मत जाना। तुम उस वक्त में रोने मत लग जाना। तुम उस वक्त में छटपटाने मत लगना। तुम उस वक्त में, आखिरी वक्त में लोग कहते हैं मेरी बेटी से मिला दो, मेरे बेटे से मिला दो, मेरे भाई से मिला दो, ऐसा कुछ मत करना। तुम जागना।
और जाग के देखना, कोई इच्छा शेष ना रहे किससे मिलने की, किसी की सूरत देखने की, किसी से बात करने की। ये देखना, ये दिख रहा है, ये तुम्हारी आंखों के सम्मुख प्रकट होती हुई घटना, इसको गौर से निहारना, पूरी चेतनता को प्रगाढ़ कर लेना, यहां सेंटर करना अपनी कॉन्शियसनेस को। तुम जीवन में कभी कहीं सेंटर करते रहे, कभी तीसरे नेत्र पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। अब यहां सेंटर करना, कॉन्सेंट्रेट कर लेना अपनी सारी चेतनता को, और तुम देखोगे सब मर गया। तुम न मरे, मैं न मरूं, मरे संसारा। और जिस घड़ी में पता चल जाता है मैं नहीं मरता, संसार मरता है, शरीर मरा, मैं कहाँ मरा, मैं देखने वाला रह गया, मोहे मिला जिलावन हारा। मुझे वो मिल गया जिसके कारण सब जीवित है, जो कभी मरता नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषयति मारुतः। मिल गया सब कुछ। बस ये वो घटना, तुम सौभाग्यशाली होगे, तुम भाग्यशाली होगे, तुम भाग्यवान होगे, और तुम्हें भगवान कहा जाए तो कोई गलत नहीं। सही शब्दावली है ऐसे लोगों के लिए भगवान, जो भाग्यवान हो गए। जान लिया सुकरात ने, इस क्षण में जाना मैं हूं कौन, सब मर गया। देखिए, देने वाले ने उसे दंड दिया था मौत का। जानने वाले ने मौत में से भी अमृत चुग लिया। हंस समुद्र में से मोती चुग लेता है, पानी छोड़ देता है। तुम शांत बने रहना, कंपाने वाला वक्त होगा, रोआ रोआ हिल जाएगा, तुम सूखे के पत्ते की तरह कांपने लगोगे। यहां तो थोड़ी सी चेतना चढ़ जाती है सहस्रार में, तो कहते हैं बाबा इस प्रश्न का जवाब जल्दी दे देना। अरे इतनी घबराहट करोगे तो छोड़ दो इस काम को, ये इतना आसान मसला नहीं है जिस पे तुम चले हो। अगर उस प्रेम की चाहत है, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। तुम तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन चढ़ गई क्या सहस्रार में, तुम जल्दी से बाबा को पुकारने लगे। और बाबा किस किस का जवाब देगा। उधर से उधर से उधर से सैकड़ों तरफ से फोन आ रहे हैं, और इसी चीज के फोन है। मृत्यु से घबराए हुए लोग, किसी को कुछ दिख गया, किसी को कुछ दिख गया। बाबा इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, आखिर में तुम खाक हो जाओगे, और खाक होना स्वीकार कर लो। और क्या मतलब है? क्यों भटकते हो? इस मृत्यु से डरते फिरते हो, आखिर में मृत्यु आ जाएगी। तो अभी स्वीकार कर लो ना। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। तुम आनंद मनाओ, जश्न मनाओ उसके मरने का। ये मरे, ये मरे तो इल्यूजन मरे। यह तो बहुत बार मरा, लेकिन तुम्हारा इल्यूजन ना मरा। यह इल्यूजन मरे, और सोक्रेटिस का इल्यूजन मरा आज। सोक्रेटिस को पता चला मेरे सामने वो मर गया जिसे मैं समझता था। जिसे मैं समझ रहा था अब तक, वह मैं बिखर गया, सही मैं आ गया। हु एम आई, इस आई की खोज करनी है। एम आई,
क्यों परेशान होते हो? नहीं शीश तली पे रख सकते तो मत आओ इस गली में। जो शीश तली पे धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों? अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे कपना है तो ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। फिर संसार के तुच्छ पदार्थों में तुच्छ आनंद को लेते रहो और बने रहो। बने रहो, ये शब्द याद रखना। ऐसे ही बने रहोगे, दुखी, तड़पते हुए, धधकते हुए। ये अंगारे कभी बुझ न सकेंगे। और अगर इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो एक बार मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मत जाओ किसी धर्म की शरण में। छोड़ दो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध। ये सब तुम्हारे मुखौटे हैं, कागजी मुखौटे, रंगों से पुते हुए। थोड़ी सी बारिश, इनके रंग उतर जाते हैं। क्यों झगड़ते हो? आखिर में खाक होने वाला व्यक्ति, अभी तो मौत है, संसार में मौत बनाई है, फिर तुम झगड़ते हो। मौत का एक दिन मयन है। गालिब कहते हैं नींद फिर रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मयन है, पक्का है कि मौत आएगी। रात, नींद क्यों रात भर नहीं आती? फिर भी रात को नींद नहीं आती। एक दिन चिर निद्रा में सो जाओगे, पक्का है। कोई बचा? तुम्हारे बाप दादा 100 पीढ़ियां गिना देते हैं हरिद्वार वाले। कोई बचा है? नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत का एक दिन मयन है, मृत्यु तो आएगी, लेकिन फिर तुम सोते क्यों नहीं? क्या छिन गया है तुमसे? और फिर जरा सोचो, एक दिन पूरा ही छिन जाएगा, तब क्या होगा? कैसे बर्दाश्त करोगे जनाब? थोड़े थोड़े घाटे नफों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये सारा ही छिन जाएगा तो कैसे बर्दाश्त करोगे? इस प्रेम गली में तभी पैर रखना जब मिटने की ख्वाहिश पक्की पक्की हो जाए। अगर ऐसा थोड़ी सी तपिश लगी कि तुम भागे तो मत आना, अभी और थोड़ा सा जश्न मना लो, अभी बाकी है, अभी मन भरा नहीं। अभी संसार को जकड़ में रखो। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। धन्यवाद।